क्वेश्चन नंबर 65 कहा गया यान में प्लाई का क्या अर्थ है। आपको याद है हम लोगों ने दो प्रकार के यान पढ़े हैं, एक पढ़ा है सिंपल यान और दूसरा हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, जिसको नोबिलिटी भी कहते हैं। जब हम सिंपल यान की बात कर रहे थे तो हम पढ़ क्या रहे थे, सिंपल में तो सबसे पहले सिंगल यान, फिर डबल यान, और डबल यान को ही हम लोग प्लाई कह रहे थे, है ना। और फिर हमारा मल्टीपल यान, केबल, कार्ड, ये सब सिंपल के अंतर्गत आ रहे थे। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, नोबिलिटी के बारे में या विशिष्ट यान के बारे में, कॉम्प्लेक्स यान जिसको कहा जाता है, तो उसमें हमारा वाउकल आता है, स्पाइरल आता है ना। इसके साथ ही साथ बहुत सारे थे, ग्रैंडल यान आ रहा था, है ना, ऐसे स्लब यान आ रहा था। तो ये सब हमारे क्या थे, फैंसी के अंतर्गत आ रहे थे। यहाँ पूछा गया कि यान में प्लाई का अर्थ क्या है, ट्विस्ट की संख्या, दूसरा है एक साथ मोड़े हुए धागों की संख्या, यान की मोटाई या यान की लंबाई। आंसर क्या होगा, प्लाई का मतलब कितना धागा आपस में क्या किया गया है, जोड़ करके, पर मतलब ऐसा होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, परत वाइज, ठीक है, परतवार लगाया क्या है, अर्थात एक साथ मोड़े हुए धागों की संख्या, नंबर ऑफ स्टैंड्स ट्विस्टेड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहा गया, ठीक है, ओके, हाँ, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में, जी, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा स्पिनिंग से पहले रेशों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, स्पिनिंग का मतलब होता है रेशे से धागा बनाना। तो धागे से पहले, ठीक है, देखिए स्पिनिंग में पहले रेशों को व्यवस्थित, है ना, जो उसकी व्यवस्था हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको यान कहेंगे या उसको स्लाइवर कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे या टॉक कहेंगे। आप आंसर क्या करेंगे, यान तो वो है ना जब स्पिनिंग हो गई, है ना, कताई हो गई, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आया उसको यान कहा गया, है ना। कपड़ा तो भाई अब धागा है, धागे को लूम पे चढ़ाया तब जो बना वो है। आंसर क्या होगा, स्लीवर कहा जाता है। क्या कहता है, स्लीवर, है ना, याद करिए हम लोगों ने जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा है, ठीक। तो स्पिनिंग के पहले रेशों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, स्लीवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67, कपड़ों में सैल्वेज का क्या मतलब होता है, अर्थात सैल्वेज इन फैब्रिक रिफर टू, पहला कपड़े का किनारा, दूसरा कपड़े का मध्य भाग, तीसरा है कपड़े पर पैटर्न या कपड़े की मोटाई। आपको आंसर करना है, सेल्वेज मतलब क्या होता है, तो ये किनारी को कहा जाता है, ठीक है, अर्थात कपड़े की किनारी को क्या कहते हैं, सेल्वेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहा गया डेनियर किस चीज का माप है। डेनियर इज अ मेजर ऑफ, पहला है रेशा की लंबाई, दूसरा 9000 मीटर प्रति रेशा का वजन, तीसरा रेशों की संख्या, और फिर है कपड़े की मोटाई। आपको बताना है डेनियर क्या करता है, रेशे की लंबाई बताएगा या 9000 प्रति रेशा का वजन, रेशों की संख्या, रेशों की मोटाई। आपको बताना है एक डेनियर बराबर कितना होता है, बताइए। एक डेनियर टैक्स, याद है डेनियर टैक्स, यान काउंट में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक डेनियर बराबर कितना होता है, एक डेनियर बराबर होता है 9000 मीटर, है ना। तो 9000 मीटर प्रति रेशे का वजन। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो गया बी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए एक डेनियर बराबर कितना, आप आंसर करते हैं 9000। कभी पूछा जाए एक टैक्स बराबर कितना, तो 1000 होता है, ठीक है। एक डेनियर का मतलब 9000 और एक टैक्स का मतलब 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कार्य सरलीकरण का एक लाभ है। आपको बताना है क्या लाभ है, पहला श्रम लागत में वृद्धि, दूसरा है समय की बर्बादी, तीसरा दक्षता में वृद्धि और दिनचर्या में जटिलता। आपको बताना है कार्य सरलीकरण का एक लाभ क्या होता है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कार्य सरलीकरण का जो सबसे मतलब सबसे बढ़िया लाभ है वो समय और ऊर्जा की बचत होती है। अब यहाँ लिखा है श्रम लागत में वृद्धि, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम एफर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, इंक्रीज थोड़ी करना, हमें तो
रिड्यूस करना है, समय की बात ही नहीं, हमें समय बचाना है। इंक्रीज इफिशियंसी, या दिनचर्या में जटिलता नहीं, हम क्या करते हैं, दक्षता में वृद्धि करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कहा गया कार्डिंग किस प्रक्रिया को कहा जाता है। कार्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, पहला रेशों को यान में घुमाना, रेशों को सीधा और साफ करना, कपड़ों को रंगना और यान से कपड़ा बनाना। आपको बताना है कार्डिंग किस प्रक्रिया को हम कहते हैं। आंसर क्या होगा कि कार्डिंग, कार्डिंग का मतलब होता है क्या, रेसे से गंदगी को दूर करना। ठीक है, ओके, रेसे को साफ करना ही कार्डिंग है। अब देखिए, रेशे को यान में घुमाना है ना, तो वो तो भाई ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, रेशे को सीधा और साफ करना, हालांकि देखिएगा रेशे को सीधा करने का काम जो है ना वो कॉम्बिंग का है। ठीक है, कंघी करना उसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिंग में कंघी करना, रेशे को सीधा करना, समानांतर करना। ठीक है, लेकिन ये तो डाइंग है, ये आपका वीविंग है ना, यान से यानी धागे से कपड़ा बनाना क्या हो जाएगा, वीविंग हो जाएगा, यानी बुनाई हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या है आपका, रेशों को सीधा और साफ करना। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया बी। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 70 तक का डिस्कशन किया है। ठीक है, ओके, हम लोग कल डिस्कस करेंगे जी, हम लोग कल से डिस्कस कल चूँकि हमारा पीजीटी के एग्ज़ाम को पॉइंट करके हम लोग पीजीटी स्पेशल चला रहे थे, जो कि अब होना नहीं है, तो साथ ही साथ नेट के बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो हम लोग 2 दिन पीजीटी मतलब ये टीजीटी पीजीटी और 2 दिन नेट, ये जो हमारा पुराना पैटर्न था हम लोग उसको ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने कल और आज 2 दिन टीजीटी पीजीटी के पैटर्न को देखा, आगे 2 दिन हम लोग नेट के पैटर्न को देखेंगे, ताकि सारे बच्चों का फ़ायदा होता चले, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सुधा चौधरी जी, कोई भी क्लास खराब नहीं होती है। ठीक है, ओके, आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये टीजीटी का है, ये एलटी का, ये सब होम साइंस ही है, पढ़ना आपको सब है। ओके, चलिए बाकी, हाँ आप लोग, जी जी, हाँ बाकी आप लोग बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए, खुश रहिए, शांति से रहिए, हिम्मत बांध के रहिए। ओके, जी, अब टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अब देखिए मैंने कहा ना कि क्या ही मतलब निकल रहा है ये सब पूछ के, होगा वही जो करना है, जिसको वही जाने, है ना। तो अब आज से ही अब फिर इसके लिए परेशान कि अब टीजीटी होगा कि नहीं होगा, क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं अपने छोटे से दिमाग को, मत दीजिए इतना प्रेशर। ओके जी, इतना प्रेशर मत दीजिए और मत लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी कल शाम को 7 बजे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हम्म, अनामिका जी, हाँ हाँ आप बिल्कुल देखें, आपके लिए जी, हम्म, ओके ओके बिल्कुल, चलिए ठीक है फिर, हाँ एप्लीकेशन पे क्लास होगी, बिल्कुल बिल्कुल जी, एप्लीकेशन पे क्लास होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, हाँ खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, और बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम निराश मत होइए। ठीक है, आप एकदम मनोबल बांधे रहिए, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना, हर चीज़ को पाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम लोग तो अपनी मम्मी दादी और पापा बाबा इन लोगों के मुंह से सुनते भी आए हैं कि हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं तब आज यहाँ हैं। तो आपको भी नौकरी लेना है तो यही मानिए कि आपका परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यही मान करके अपने मन को शांत करिए, और शांत मन से अपने आप को बांध करके अपनी पढ़ाई में लगाए रहिए। यही यही एक ऑप्शन ही है आपके पास, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही करिए, यही आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करिए, और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, हर व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। हम लोगों ने ये वाला कोटेशन पढ़ा है ना, हर व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम देता है। तो आप भी जीवन में एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ये सिर्फ और नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है, आपके जीवन का भी एग्ज़ाम ही है। ठीक है, और अगर आपको
आगे अपने जीवन को सुखद बनाना है तो आपको इन सारी परेशानियों से गुजरना होगा। ठीक है, हाँ फ़र्क इतना है, कुछ को तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें बहुत परिश्रम करने के बाद मिलती है, तो आप लोग वही परिश्रम वाले हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी प्रेशर मत लीजिए प्रज्ञा जी, प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी ही तबीयत खराब होगी, आपका ही नींद खराब होगा, सोएंगे नहीं, डिप्रेशन अपने आप होगा। और आपको पता है आजकल फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी हो गया है ना। फिजिकल के लिए तो खाने पीने की सुविधा है ही आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कूलर, एसी, पंखा सब है, ठीक, खाने पीने की सुविधा है। यहाँ से हेल्दी होना, यहाँ से सुख प्राप्त करना आज के समय में सबसे बड़ा टास्क हो गया है। ऐसे ही ना WHO ने स्पिरिचुअल और मेंटल, फिजिकल, सोशल सबको मिलाया है हेल्थ के लिए, बहुत सोच विचार करके मिलाया है। ठीक है, चलिए खैर, ओके, एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिए। ठीक है जो होगा आगे बढ़िया ही होगा, इसी उम्मीद के साथ अपने काम को फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, आपको पहले पीजीटी के पैटर्न पर फोकस करना था, पीजीटी बाद में चला गया, अब आपके पास पहले टीजीटी है। तो टीजीटी के लिए जितना आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, जितना टेक्सटाइल पढ़ सकते हैं, जितना न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं, प्रसार शिक्षा पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है जी, बस यही चीज़ पढ़िए। ओके, देखिए कितना बढ़िया तो मुस्कुरा रहे हैं, फालतू में मुंह गिरा के बैठ जाते हैं आप लोग भी, क्या गजब करते हैं। ठीक है, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, मन को मत रुलाइए, मन को भी हंसाइए। जी, सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए। फिजियोलॉजी टीजीटी में बहुत कम आती है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जैसे पीजीटी में फिजियोलॉजी का भाई बोलबाला है ना, तो लेकिन ऐसा टीजीटी में नहीं है। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। चलिए फिर हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम लोग कल। जी, मिलेंगे हम लोग कल शाम को फिर से 7 बजे यहीं पर। ओके, नेट के पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। बाकी आप लोग एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन पर तैयार रहें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।